एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोग का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। आप किसी भी पर्सन को लेकर कन्फ्यूज हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ट्रू इंटेंशन क्या है, फ्यूचर में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहने वाला है, आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या रिलेशनशिप को लेकर इस वक्त बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर एज यूजल आप लोग के सामने दो ऑप्शन है। चूज़ करने का तरीका बस ये है कि आप अपने और अपने पार्टनर के बारे में सोचें या जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। एंड देन आप भगवान जी से प्रेयर करें कि भगवान जी प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि इस पर्सन की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है एंड फ्यूचर में आगे क्या रहने वाला है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और उसके बाद फिर आप जिस भी कार्ड से या फिर से आप ब्रेसलेट से कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली अपनी रीडिंग को। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है सीक्रेट लव एंड साथ में है यहाँ पर ये ऑरा कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। तो आप चाहें तो कार्ड से चूज़ कर सकते हैं या फिर से आप चाहें तो ब्रेसलेट से चूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड याद रहे गाइस कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। एंड बस अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने सीक्रेट लव का कार्ड चूज़ करा है साथ में ऑरा कॉर्ड्स के ब्रेसलेट को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे, डिटेल में रीडिंग देखेंगे। तो आंखें बंद करके, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि भगवान जी से ढेर सारी प्रेयर करिए कि वो आपको गाइड करें, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, फ्यूचर में भी देखेंगे कि फ्यूचरिस्टिक एनर्जी क्या है, कि अगर रिलेशनशिप है या जो भी कुछ है तो आगे चीज़ें क्या रहने वाली हैं। ठीक है, एंड गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज डेथ, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पर सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है भाई कि सब कुछ जैसे बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत हैपनिंग था। और जैसे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे, शादी तक बात पहुंच रही थी। जैसे सब कुछ बहुत होता है, बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लगता होगा कि यही पर्सन मेरे सोलमेट हैं। आपको वो एक डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं उनके साथ फील होता होगा। बहुत सारे सपने आप दोनों ने साथ में देख रखे होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसे हुआ कि एकदम से सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। एकदम से जैसे कहते हैं ना कि वो अंधेरा सा छा गया, एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दरार पड़ गई रिलेशनशिप में। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब एक वो हार्ट ब्रेक या एक शॉक टाइप का आप लोगों को लगा और कहीं ना कहीं कुछ लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसे क्यों हुआ, आपको यकीन नहीं होता होगा कि ऐसा हो गया है एक्चुअल में। और आप बस ये जानना चाहते होंगे कि क्या फ्यूचर में भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर में भी आगे कुछ हो पाएगा, क्या इसका कोई अब मतलब आप लोग बस ऐसे चाहते हो कि कोई आपको कुछ बता दे कि क्या करना है और आप सब करने को तैयार हो, लेकिन आप फिर से वैसी कनेक्शन चाहते हो, आप फिर से ही अपना वापस से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हो। कुछ लोग की इवन बात शादी तक यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है कि पहुँच गई होगी, शादी फिक्स हो गई है, अनाउंस हो गया है सब जगह। और उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है वो हुआ, फिलहाल बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ एट द सेम टाइम, की जो भी चीज़ें हुई उस सब की वजह से
बहुत ज़्यादा दुखी भी हो, बहुत ज़्यादा शॉक्ड में भी हो, ये भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे हील करें, कैसे बाहर निकलें इन सब से। और इस वक़्त आपका किसी भी काम में भी मन नहीं लग रहा होगा, इवन ना ही करियर में, ना ही अपना कुछ करने में। और बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों की जो है वो फ़ील हो रही हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं अभी, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ट्रुथ नंबर फर्स्ट, ये थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ देखी थी आप लोगों की, सो दैट आपको क्लियर भी हो जाए कि रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। स्ट्रेंथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यस डेफिनेटली प्यार बहुत था आप दोनों के बीच में। जो भी चीज़ें हुई ना, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ना गलती आपकी थी ना इनकी थी, कुछ सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गई। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक हेल्पलेस सा फील करना कि मैं करूँ तो इस सिचुएशन में मैं करूँ क्या, खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल मैं बोलूँ कि इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, सी ये मैं बताऊँ, ये पर्सन जो है वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, है ना? काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी बोल्ड हैं। अभी फ़िलहाल जो एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, लाइक ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ये पुरानी चीज़ों पे डिस्कस करना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये भी क्लियर नहीं है यहाँ पर कि हुआ क्यों? हुआ क्या? गलती किसकी रही? किस वज़ह से रहा? तो कहीं न कहीं ये जैसे डिस्कस करने के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रहे हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी भी हो रही हैं कि ये रुक रहे हैं, ये चाहते हैं बात करना बट ये कर नहीं पा रहे हैं। है ना? नो मैटर आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख रहा हो, वो डज़न्ट मैटर। ये जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। ना चाहते हुए भी इन्हें कुछ स्टेप लेने पड़े। इनने आपसे हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स बोले हों, आपसे हार्श वर्ड्स बोल दिए हों, आपसे कुछ बुरा बोला हो आपके लिए, आपके बारे में। वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चुभी हों। इस वक़्त देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये इस वक़्त सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कि सब चीज़ें बैलेंस रहें, सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज रहें। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। लाइक इनका ऐसा बिहेवियर है कि कोई भी हर्ट ना हो, मेरी वजह से कोई भी परेशान ना हो। मैं सबको साथ लेके चलूँ, मैं सबको मैनेज करूँ। हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ जो है वो इश्यूज़ हुए हों, कोई थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि इश्यूज़ हुए हों, है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। हालाँकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, मैं देख रही हूँ, है ना? इनकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं, परेशान ये भी हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में। इनकी भी लाइफ़ में इस वक़्त हो सकता है कुछ भी बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहा हो करियर को लेकर, या कुछ मतलब इनका ऐसा होगा कि इनका बाय डिफ़ॉल्ट सही चल ही नहीं रहा होगा। ये कोशिश भी कर रहे होंगे कि इनका काम अच्छा चले, जो भी चले, बट आपसे सेपरेशन के बाद या आपसे जो भी चीज़ें रहीं उसके बाद काम चल ही नहीं रहा होगा। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में ही होंगे वैसे तो आप लोग यहाँ पर कहीं न कहीं, लेकिन ये बातचीत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ये बस ये चाहते हैं, अगर मैं इनकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में बात करूँ, कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन इनकी एक फीलिंग ये है कि आप अपनी लाइफ़ में खुश रहें। इनके मन में आपके लिए ग्रजेस नहीं है। इनको ये याद है कि हमने एक बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड किया था, बिताया था। तो ग्रजेस ये अपने मन में लेकर नहीं बैठे। इनको बस ये है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, खुश रहें। कहीं न कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कंप्लीटली आपको छोड़ दिया, लेट को कर दिया। कहीं न कहीं से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में, कैसे हो आप लोग। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा मुझे कि बहुत टाइम हुआ है इन सारी चीज़ों को, जो भी कुछ हुआ है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप उभर नहीं पा रहे चीज़ों से, और ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही पेनफुल है। आप भी कहीं न कहीं इनको स्टॉक कर रहे होंगे, कहीं न कहीं इनको देख रहे होंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स की और क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। ट्रिप नंबर फर्स्ट, विश। ओके।
है, रिजुविनेशन। ये बहुत ज़्यादा देखा जाए तो विश का कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसे मिस सुनाई दिया, तो लाइक बहुत मिस कर रहे हैं ये आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो आपकी एनर्जी थी, जैसा आपके साथ इनको फील होता था, महसूस होता था, ये उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जैसे मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके दिल में भी एक ये चीज़ है कि वापस से सब एक सा हो, सब पहले जैसा हो जाए, वापस से सब सॉर्ट हो जाए। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी रही है। आपको लग रहा है इनकी गलती है, इनको लग रहा होगा कहीं न कहीं आपकी गलती है, जबकि गलती जो है वो ना आपकी है ना इनकी है, वो सिचुएशन की है। कहीं न कहीं ये फिर से चाहते हैं चीज़ें वैसी हों, बिकॉज़ जिस तरीके से ये आपके साथ खुश रहते हैं वैसे कभी नहीं रहते होंगे। जितना अच्छा ये आपके साथ फ़ील करते होंगे उतना ये कभी नहीं करते होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपके होने को, आपकी एनर्जी को, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रही है। कहीं न कहीं ये भी प्रेयर कर रहे हैं भगवान जी से कि ठीक हो जाए सब। लेकिन द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें इनके हाथ में भी नहीं है कि ये अपने आप से ठीक कर लें। जैसे ये कहीं स्टक हैं, ये कहीं बंधे हुए हैं। कुछ चीज़ों से, ज़िम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ प्रोमिसेस से या कुछ ऐसी चीज़ों से, तो ये उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बैलेंसिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस कहानी का यहाँ पे एंड नहीं होने वाला। मतलब मैं बताती हूँ क्या है। कंज्यूमिंग एंड ऑर्डर। देखो, आप दोनों की लाइफ में जो ये हुआ है ना, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक लर्निंग पॉइंट रहने वाला है आप दोनों के लिए। आप दोनों को इस पूरे साइकिल से, इस पूरे फेज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये साइकिल आप दोनों ने, आप लोग सोलमेट हो बाय द वे मैं बता दूं, और ये आप दोनों ने ही तय किया था। देखो, अभी फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर अगर मैं बताऊं, आप दोनों के बीच में जो है वो चीज़ें क्लियर मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें क्लियर होंगी। आप दोनों चीज़ों को सॉर्ट करोगे, एक दूसरे के लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करोगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आओगे, उसके चांसेस मुझे यहाँ पर कम दिखते हैं। लेकिन एक होता है ना कि चीज़ें सॉर्ट कर लेना। अब दोनों साथ में हैं, दोनों एक फ्रेंड्स के तरीके से हैं और दोनों अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी देखो, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ केसेस में हो भी सकता है कि आप लोग की रीयूनियन हो। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो एनर्जी है वो इतनी पोटेंट है कि आप दोनों सोलमेट एनर्जी में हो, कहीं न कहीं सोलमेट हो, और आपका एक दूसरे से यही कॉन्ट्रैक्ट था कि आप साथ में आएँगे, एक दूसरे के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को वो प्यार देंगे, वो हैप्पीनेस देंगे। एंड देन जो लेसन आपने सीखना है वो सीख के आप दोनों अपने-अपने रास्ते पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, फ्रेंड्स बन के रहेंगे, एक दूसरे की फिर भी हेल्प करेंगे, साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो एक एक रिलेशनशिप फैक्टर या एक मैरिज या एक शादी, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको क्लैरिटी दूँ। मैं आपको, देखो, मैं बटरिंग नहीं कर सकती या मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती। आई नो आप यही सुनना चाहते होंगे कि हम फिर से रियूनाइट हो रहे हैं, फिर से एक साथ हो रहे हैं। लाइक आपकी फीलिंग्स मैं समझ पा रही हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है, वो यही आ रही है कि इस पूरी साइकिल से आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में सीखने को मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में फिर ग्रजेस रहेंगे, आप परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे कहीं ना कहीं कि ठीक है, यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा फेथ है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने आप को हील करोगे। अब यहाँ पे जो आपको जो लर्निंग मिल रही है, अभी तो आप थोड़ा टूट रहे हो, एक पार्ट वेज वाली फीलिंग हो रही है कि बिखर रहे हो, एक ब्रोक डाउन हो रहे हो कहीं ना कहीं। लेकिन
जैसे ही आप खुद को समेटोगे, जैसे ही आप थोड़ा सा हील हो रहे हो, जैसे ही आप थोड़ी सी हिम्मत जुटा रहे हो, है ना, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ रही है, एक अलग ही जोन में आप लोग जा रहे हो, एक अलग ही एनर्जी लेवल पे आप लोग जा रहे हो। और फिर यहाँ पर जो आपका करियर ग्रो करने वाला है वो आउटस्टैंडिंग होगा। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होने वाली है, आप जिस तरीके से लोगों के सामने आने वाले हो, जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग सामने आने वाले हो, वो एक अलग ही लेवल पे कहीं ना कहीं होगा। मैं आपकी लाइफ में आके बहुत ग्रोथ देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए सक्सेस देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए नेम फेम भी देख रही हूँ, मैं कुछ लोगों को काफ़ी नेम फेम भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको डिटैचमेंट कहीं ना कहीं सीखना है इस पूरी साइकिल से, पेशेंस रखना सीखना है, बहुत सारी लर्निंग है, और वो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगी। ये जो भी कुछ हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है, आप पूरा बदल जाओगे, आपके जीवन के मकसद बदल जाएंगे, आपके जीवन के मायने बदल जाएंगे, आपको आपका लाइफ पर्पस भी समझ में आएगा कि क्या है। आप बहुत सारे लेवल पे ग्रो कर रहे हो, केवल ऐसा नहीं कि आप करियर के लेवल पे ही ग्रो कर रहे हो, बट आप बहुत सारे लेवल्स पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है वो ग्रो कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। फिलहाल बात करूँ तो यहाँ पर हीलिंग की नीड है, खुद को हील करने की नीड है। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये है एमेथिस्ट, इसके साथ में क्लियर क्वार्ट्ज पेयर अप करके वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। आपको वो मूव ऑन करने में, मूव ऑन नहीं बट मैं बोलूँगी कि जो लेसन्स आपको लेने, वो लेसन्स लेने में, चीज़ों को सॉर्ट करने में, आपको हील करने में, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ से और भी कार्ड सीखते हैं। गिफ्ट नंबर फर्स्ट, बिग हैप्पी चेंजेस। यस, तो काफ़ी सारी हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कि देखो, परेशान नहीं हो। आई नो कि सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन परेशान नहीं हो। एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि देखो, लाइफ में बहुत बारी जिस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं ना, चीज़ें वहीं वैसे नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जी आपसे प्यार नहीं करते, या आप में कोई खराबी है, या आपने कुछ गलत कर दिया। इट जस्ट आपकी सोल ने वो पाथ चूज़ किया है। जो भी कुछ होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। प्यार आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, किसी और तरीके से आएगा, किसी और वे में आएगा। फ़िलहाल आप लोग दुखी ना हो। बार बार ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि दुखी ना हो, खुद को संभालो, खुद को हील करो। नो, यस, इट्स अ नो। सो मैंने जैसे बोला कि यस, आप लोग चीज़ें क्लियर कर रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, फ्यूचर में साथ होने के चांसेस मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। तो अगेन मैं ये भी बोलूँगी कि जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पर अभी अगर सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हैं, सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट कहीं ना कहीं करे हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे कम ही नज़र आ रही हैं। आई नो कुछ लोग ये सुन के भी काफ़ी दुखी हो रहे होंगे, बट आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको हौसला रखना पड़ेगा, ठीक है। बट आगे आपकी लाइफ में बहुत सारा लव एंड लाइट भी आ रहा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन वाली फीलिंग है कि टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ना खाने की कुछ पड़ी है, ना अपना ख्याल रख रहे हो, हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कुछ लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ पा रही है, फिर भी बेचैनी हो रही है, फिर भी एंजाइटी हो रही है, फिर भी पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। आपको संभालना पड़ेगा, खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हो गया है, और उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी कभी जब एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, ज्यूम कि ऐसा एक्चुअली में हो गया है, तभी भी डिफ़िकल्ट होती है। कभी कभी बस वेटिंग मोड में जब रहते हैं तभी भी चीज़ों बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इस वेटिंग मोड से बाहर निकलो, अभी ये कहा जा रहा है। चीज़ें जब क्लियर होनी होंगी तब हो जाएंगी, अभी इस वेटिंग मोड से बाहर निकलो। आपको अपना सारा फोकस अभी इसी बात पे रखना है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुश रहना है। सेल्फ लव की यहाँ पर ज़रूरत है आप लोगों को, ओके। सोलमेट, यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके सोलमेट हैं उन्हीं से आपकी शादी हो। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, सोलमेट आते हैं क्योंकि उनका आपकी लाइफ में आने का एक पर्पस होता है, एक टाइम पीरियड में आपको साथ रहना होता है, एक दूसरे को वो प्यार देना होता है, हेल्प करना होता है, सपोर्ट करना होता है, एंड देन वो अपनी अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं।
कभी कभी कुछ सोलमेट होते हैं वो लाइफ टाइम भी साथ रहते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही देखा गया है। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। लास्ट यहाँ से देख रहे हैं कि क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग क्या मैसेज है। Happiness attracts happiness. It is a simple formula. You must be happy now to bring everything that makes you happy into your life through the law of attraction. देखो law of attraction यहाँ पर कह रहा है हम अपने माइंड में, हम अपने थॉट्स में ज़्यादा सफ़र करते हैं बजाय एक्चुअल सफरिंग के। हम मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा दुख है, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वहीं अगर हम अपने मन को समझाते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस, आई एम लव, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, जो ब्लेसिंग्स हैं आपके बारे में उनके बारे में सोचें। जो पेरेंट्स से आपको प्यार मिला, फ्रेंड्स अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं, करियर, जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, वहाँ अपना ध्यान लेके चले जाओ, उस तरफ अपनी मेहनत करो, उस तरफ अपना ध्यान लगाओ। एंड देन इन दिस वे कि आप और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर केवल पूरे टाइम वही देखो, बाहर निकलो घर के, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा लोगों से कनेक्ट करो, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करो, अपना मन लगाओ, चाहे तो अपने नए खुद को इंगेज रखो चीज़ों में। मैं आपको ऐसे बोलूँगी, क्योंकि आप खाली बैठोगे तो आप फिर सोचोगे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। फिलहाल खुद को कुछ चीज़ों में इंगेज रखो, कुछ टाइम थोड़ा सा निकलने दो। अब आप इस बीच में क्या कर सकते हो, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो, जैसे योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली, या सपोज जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर ली, डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली, है ना, कि फिटनेस भी हो रही है और आपका टाइम भी जा रहा है, आप लोगों से मिल भी रहे हो, है ना। कुछ चीज़ें सीख लो, आपके सीखने का मन था, बहुत टाइम से सोच रहे थे। अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को बिजी रखो, थोड़ा सा पैक रखो। जब किसी दिन छुट्टी है, ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, अपने किसी फ्रेंड से मिल लो, अपने किसी रिलेटिव से मिल लो, अपने चहीते लोगों से मिल लो। वो चीज़ें करो जिनसे आप थोड़ा इंगेज्ड भी रहें, आप अकेले भी ना रहें, और आप इन दिस वे कि थोड़ा सा आप चीज़ों के जैसे फिर हैबिचुअल होंगे। फिर आप खुद को हील करने के बारे में सोचो कि फिर आप थोड़ा मेडिटेशन करना है, चलो अब कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है, अब चलो डीप ब्रीदिंग करनी है। तो फिर ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करके चलना है। ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको समझाने कि मैं किसी को पर्सनल रीडिंग में समझाती, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखो, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम सबके आती हैं, हमें खुद ही उनसे बाहर निकलना पड़ता है, हमें खुद ही उनसे आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। बाकी होता है ना कि कभी कभी हमारा मन भारी होता है, हम जस्ट अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फ्रीली अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को, कुछ भी आप किसी से कहना चाहते हो, शेयर कर सकते हो। इसे ये भी एक फैमिली ही है, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है और भी लोगों से रेजोनेट कर रही होगी, तो यस, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। और मैं ये भी बोलूँगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, कुछ पॉजिटिव बोलो, कुछ ब्लेसिंग्स दो। इन दिस वे आप एक पॉजिटिव एनर्जी के फाउंटेन को क्रिएट करोगे अपने लिए। ओके, सो यस, मैं यही चाहती हूँ कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, हेल्प करें आगे बढ़ने में। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए। मैं डेफिनेटली भगवान जी से आपके लिए प्रेयर करूँगी कि जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा डिज़र्व करते हो, वो सब कुछ आपको मिले, और आप खुश रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, और इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healoftheages717.com, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सारी ही डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक बार ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने अनकंडीशनल लव का कार्ड चूज़ करा है एंड साथ में लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, साथ में फ्यूचर के रिलेटेड किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी आप दोनों को लेकर, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। बट जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पूरे दिल से, पूरे मन से आप लोग डिवाइन से
ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, ये रीडिंग बेस्ट वे में आपको हेल्प करे एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स भगवान जी आपको दें। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर जो है मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इशू नज़र आ रहा है, कमिटमेंट को लेकर, या एक तरीके से आपको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आप जिन भी पर्सन के साथ, जिन भी पर्सन के लिए आप ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग होंगे, एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको सामने वाले का ना बिहेवियर समझ में नहीं आता हो, या आगे वो क्या चाहते हैं, उनके क्या एक्शन है, ये आपको समझ में नहीं आता हो। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि या तो ये आपके हस्बैंड हैं, या फिर से आपकी शादी इनसे होने वाली है, या शादी फिक्स हो चुकी है, या आप शादी के रिलेटेड सोच रहे हो, जो भी कुछ है यहाँ पर। या तो कमिटमेंट को लेकर इशू है कि कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, और अगर कमिटमेंट मिल गई है तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आपकी साइड से सब कुछ परफेक्ट है, उनकी साइड से सब कुछ आपको लगता होगा परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि डिस्टर्ब कर देती होंगी। देखते हैं यहाँ पर मुझे लाइक कुछ लोग जस्ट देखना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनसे लाइक कितना प्यार करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या नहीं है। दैट्स वाई आप लोग इस रीडिंग को भी देख रहे हैं। वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए फील हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एकदम मिक्स्ड एनर्जीज इस रीडिंग में कहीं ना कहीं आई है, लेकिन ये चीज़ जो है वो श्योर है कि ये जो भी पर्सन है, इनसे मिलने के बाद आप लोग की लाइफ में बहुत चेंज आए होंगे। लाइक आप लोग स्पिरिचुअल हो गए होंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही होगी, प्लस हर पर्सपेक्टिव में, चाहे फिजिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे करियर पर्सपेक्टिव में हो, आप लोग ग्रो कर रहे होंगे। एक बस मेंटली सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक ये अरेंज मैरिज काइंड ऑफ भी है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को भी स्टिल कैरी कर रहे हैं साथ में, याद कर रहे हैं साथ में। तो बहुत सारी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं। ग्रुप नंबर जो 1 था वो पर्टिकुलर एक ही टाइप के जो है उसमें लोग थे, लेकिन ये जो भी लोगों ने ग्रुप 2 को सेलेक्ट करा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जीज कहीं ना कहीं आई है कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस पे डील कर रहे हो। जब ऐसे रीडिंग होती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें चैनल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं गाइड कर पाऊँ। देखते हैं यहाँ पर कि जो भी आपके पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, आपको लेकर के। ठीक है, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2, मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, अगर पास में कुछ था उससे मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये पर्सन को आप अपने पास्ट के जो भी चीज़ें रही हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, उनसे कंपेयर ना करें, बिकॉज सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। बहुत प्यार है ये पर्सन के मन में आपके लिए। ये बस ये चाहते हैं कि ये कैसे भी आपको खुश रखें। शादी ही है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो शादी के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन ये एक सही टाइम आने पे या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, एक्शन लेंगे, अपनी बात को रखेंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं यही गाइड करूँगी कि आप डाउट ना करें इनके ऊपर। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वाले पर्सन होंगे। मतलब एक होता है ना कि केवल एक इंसान है, वो दिमाग से सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, नहीं, इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्यार करते हैं, लेकिन ये दिमाग से भी चलते हैं। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक मास्टरमाइंड काइंड ऑफ पर्सन कहते हैं ना, कि चीज़ें कैसे मेरे फेवर में भी आ जाए, है ना। तो ये सही समय का, जैसे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इंतज़ार कर रहे हैं, एक यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस करेंगे, उस टाइम पीरियड में ये कहेंगे, उस टाइम पीरियड में यहाँ पर कमिटमेंट है,
तब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के बीच में सॉर्ट हो रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अगर आप लोग का ऐसा भी है कि ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, शादी हो गई है, रिलेशनशिप जो है वो फिक्स्ड हो गया है, एंगेजमेंट हो गई है, जो भी कुछ है, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनके मन में ढेर सारा प्यार है और फ्यूचरिस्टिक भी इन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स दोनों लोगों को सोच के जैसे सोच रखे हैं दोनों लोगों को कि फ्यूचर में क्या चीज़ें करनी है, क्या प्लान रहने वाला है, कैसे आगे करना है, कैसे करियर में ग्रो करना है, कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो चीज़ है। बीच में एक डिफ़िकल्ट टाइम थोड़ा-सा आ सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हों एक दूसरे के ऊपर। इनको भी हो आपके ऊपर, आपको भी हो उनके ऊपर, कुछ चीज़ों को लेके, थर्ड पार्टी को लेके या इनकी फीलिंग्स को लेके। कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है कहीं न कहीं ये अपने पास से डील कर रहे हैं या कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं और कुछ इस टाइप सॉर्ट ऑफ मुझे नज़र आ रहा है कि इन चीज़ों को लेके झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये कुछ समय की एनर्जी है। जल्दी सब कुछ यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचें। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। गिफ्ट नंबर 2, सेल्फ हीलिंग, फैसिनेशन, पेशेंस, फाइनल डेस्टिनेशन। देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं बोलूँ तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैरिज का ही कार्ड है। आगे जाके आप लोग की शादी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, 100 में से 90% पॉसिबिलिटीज़ मैं देख रही हूँ। 10% ही है कि कुछ हो जाए, कुछ रीज़न हो कि शादी नहीं हो पाए या जो भी है। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक तो आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अगर यहाँ पर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में अराइज़ हो रहे हैं, द रीज़न इज़ कि आपके पहले के कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत मुझे गड़बड़ होते हुए नज़र आ रही हैं। तो अपनी हीलिंग करिए, ठीक है ना? और दूसरा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। देखो अभी 2 लोग होते हैं ना, दोनों अलग माइंडसेट के हैं, दोनों अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों हर पॉइंट पे एग्री करें हमेशा। बैलेंस रखना पड़ता है एक बीच में। कभी एक को दूसरे की बात माननी पड़ती है, कभी दूसरे को बात माननी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको जल्दी-जल्दी हाइपर नहीं होना किसी भी चीज़ पे, या पास से कंपेयर करके आप ओवरथिंकिंग करके परेशान हो रहे हो। टेम्परेंस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दें। आप लोग डेली बेसिस पे ये अफ़र्मेशन दें कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप दोनों साथ में बहुत खुश हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही सपोर्टिव हो, बहुत लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है आप दोनों की साथ में, आप दोनों ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। इस तरीके से आपको जो है वो अफ़र्मेशन करनी है कि हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ये अफ़र्मेशंस डेली बेसिस पे दें। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। साथ में ये भी अफ़र्मेशन, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज़ आप पैनिक हो जाएँगे, आप गुस्सा करेंगे, आप फिर डाउट करेंगे, फिर आप झगड़ा करेंगे, तो उससे रिलेशनशिप ख़राब ही होगा। जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब ही होंगी, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बाकी तो आप लोग का मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होंगे हर चीज़ में, एक-दूसरे के बहुत ही कंपैटिबल होंगे। लोग भी आप लोग साथ में चलते होंगे तो कहते होंगे कि आप दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर हो। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के जैसा होना, एक बहुत कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? बहुत अच्छे लगते होंगे जब आप दोनों साथ में होते होंगे तो। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बट कुछ चीज़ों में आप दोनों को थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक-दूसरे के लिए रखनी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए आ रही है। तो ये गाइडेंस है यहाँ पर। बाकी देखो ये पर्सन के मन में पूरा प्यार है, लेकिन दोनों को कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? वो चीज़ यहाँ पर है। बहुत अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, बहुत पैशनेट भी हैं आप दोनों एक-दूसरे के लिए। बस थोड़ा-सा सब्र रखिए भई, थोड़ा-सा सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर में क्या रहने वाला है। ये ना पर्सन की लाइफ में ऐसे भी हो सकता है कि ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों।
लाइक मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करूँगा, या तब मैं कमिटमेंट के लिए ट्राई करूँगी, वो कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, जो भी कुछ है ना। तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि इन फ्यूचर भी सारी चीज़ों जो है वो सही रहे। फ्यूचरिस्टिक पर्सन नहीं है। फ्यूचर में देखते हैं अभी यहाँ पर क्या है। लिबरेशन, जजमेंट की ही एनर्जी है ये। एरोगेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेटिस्फेक्शन एंड प्रिविलेज। देखो फ्यूचर में आप दोनों मुझे साथ में ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यस डिफ़िकल्टीज़ है, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स हैं यहाँ पर थोड़े से आप दोनों के बीच में, और वो बस आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सॉर्ट करने हैं, ये चीज़ कही जा रही है। अगर दोनों लोग अपने अपने ईगो को बीच में लेकर आओगे या अपने अपने पास्ट को बीच में लेकर आओगे तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी यहाँ पर। आपको रिश्ते को हील करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन आपके लिए हो सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि अम, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो ये रिश्ता बहुत वर्स भी हो जाएगा। तो कुछ समय की देखो मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम है, परेशानी है। मैं ऐसा नहीं कह रही आपकी गलती है, आप गलत हो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही ग्रुप नंबर 2। मैं जस्ट इतना कह रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो हील करनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, बैलेंस रखनी पड़ेंगी, थोड़ा-सा धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा। ईगो को बीच में लेकर नहीं आएँ आप लोग। मन कुछ परेशानी भी है उसे प्यार से क्लियर करें, प्यार से अपनी बात को रखें, प्यार से अपनी बात को कहें। वो चीज़ यहाँ पर जो है मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अपनी बात को सही तरीके से कहना बजाय लड़ने झगड़ने के। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने का एक अंदाज़ आपको आना चाहिए, अपनी बात रखने का एक अंदाज़ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अ, अपनी बात ही नहीं रखनी है, कहना ही नहीं है, बस पेशेंस रखना है, बस परेशान होना है खुद ही अपने आप में। ऐसा भी नहीं करना है। रखना है अपनी बात को कहना है, लेकिन लॉजिकली रखना है, पेशेंस के साथ रखना है, प्यार से रखना है, सही वर्ड्स को चूज़ करके कहना है कि सामने वाला भी हर्ट ना हो, सामने वाले की ईगो भी हर्ट ना हो। गुस्सा करने से, लड़ाई झगड़ा करने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो कही जा रही है। ओके, बाकी इन फ्यूचर जैसे मैंने कहा कि बहुत अबंडेंस भी है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस भी है बहुत सारी, प्यार भी है बहुत सारा, स्पिरिचुअली भी आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप लोग चाहें तो ये लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, आप इसको वेयर करें। एंड अभी मैंने जो आपको एफर्मेशन शेयर करी थी, आप वापस से वो एफर्मेशन जो है वो नोट डाउन कर लें, इस ब्रेसलेट के साथ में वो आप एफर्मेशन दें और आप इसको वेयर कर लें। अगर आप दोनों ही ये ब्रेसलेट को वेयर करें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना? ये आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हील करेगा। बाय द वे इसमें 3 जो है वो क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्ज, रोडोक्रोसाइट एंड रोडोनाइट। तीनों ही लव की एनर्जी में उसको एनहेंस करने में, हील करने में, ब्लॉकेजेस रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आप पढ़ भी सकते हो उन तीनों के बारे में। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स की तरफ से देखते हैं, यहाँ पर मैसेज है अनलाइकली। ओके, तो देखो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि देखो रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक फेरी टेल लाइक ऑफ जो है वो चीज़ें रहें। कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, हर किसी इंसान से कभी कभी गलतियाँ होती हैं, तो हमें माफ़ करना भी आना चाहिए, हमें उन्हें भूल कर आगे बढ़ना भी आना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और दूसरा यहाँ पर मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई थर्ड पर्सन आपको कह रहा है ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको किसी की बात पे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट नहीं करना है जब तक कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। डाउट नहीं करना अपने पर्सन पे, अपने जो भी हैं पार्टनर उन पे। चीज़ों को क्लियर करना है सही अंदाज में, फिर से मैं कहूँगी सही अंदाज में, सही समय देखते हुए। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। ओके, और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अब मैंने कहा कि अपनी बात को भाई बैठो, आपस में बातचीत करो, बात करने से ही जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट होंगी। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ रखें, सही तरीके से रखें भाई, लड़ना झगड़ना नहीं है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर ये भी मैसेज है, आप लोग चाहें एक दूसरे के साथ कहीं हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, कहीं बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, परेशान नहीं होना है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 2। Have the best day ever. Have you set your intentions for the day today, or are you going to let today be governed by the thoughts of yesterday? These words will help get you. देखो यहाँ पर आपसे बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं देखूँ क्या मैसेज है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, तो वो ये है कि आपस में कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने मन में रख के ना हर दिन कैरी नहीं करना है। रात को जब सोने जा रहे हो उसके पहले अपनी चीज़ों को प्यार से सॉर्ट कर लो, या जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब सॉर्ट कर लो, बट एक दूसरे के लिए मन में ना मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखनी, अदरवाइज से फिर वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। एक दूसरे के लिए पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छाइयाँ एक दूसरे की याद रखनी है, एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करके एक दूसरे के साथ रहना है। साथ में आप ये एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं अपना, जब भी आप दिन शुरू कर रहे हैं तब, ऑल गुड इज़ कमिंग टू मी टुडे, ऑल माई डिज़ायर्स विल बी मेट टुडे, मैजिक एंड मिरेकल्स विल फॉलो मी एवरीवेयर टुडे। ठीक है ना, ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस हैं और आप इनको अपने लिए अफर्म करें डेली डेली, सुबह सुबह लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है ना। और आप फील करोगे धीरे धीरे आपका दिन बहुत मैजिकल हो रहा है। तो यस, आप ये अफर्मेशंस को करें, मैं रीडिंग्स में आपको प्रैक्टिसेस बताती रहती हूँ, आप उनको फॉलो करें और उसके बाद अपना जो भी एक्सपीरियंस रहता है ज़रूर शेयर करा करें, मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthedays717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।